अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें तब्दील तो हो रही हैं और बहुत तेज़ी से भी तब्दील हो रही हैं, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि कुछ मंतकी अंजाम की तरफ तो नहीं मैं कहता, लेकिन सोल्यूशन ओरिएंटेड कह सकते हैं कि जो शायद वो मसले का हल निकालने की तरफ भी बातें जाएँ। निगरान हुकूमत ने भी रब्ता किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और आज की सबसे अहम जो बात है, सेक्रेटरी जनरल जो हैं रऊफ़ हसन और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी ने सदर पाकिस्तान से भी मुलाकात की है। साइफ़र के केस की समाअत ट्रायल कोर्ट की जो हुई है वो बड़ी तकलीफ़ दे है, लेकिन फ़र्द जुर्म बहाल नहीं आयद हो सकी और होनी भी नहीं चाहिए। ये मैंने आपको तफसील बता दी थी और उस पर बात करेंगे आप। और हम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कुछ मुख्तलिफ़ केसेस की समाअत थी, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। आपको अपडेट रखने का मकसद है ताकि आप कड़ियों से कड़ियाँ मिला सकें और हक़ाइक़ की तरफ आ सके। सबसे पहले आपको मैं ले चलता हूँ लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में जो कि सनम जावेद वगैरह की ज़मानतें तो हो गई हैं, लेकिन बाहर नहीं आ रहे, एक केस से गिरफ़्तारी से दूसरे में पकड़ लेते हैं। तो वहाँ लाहौर हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की है कि उनके ख़िलाफ़ जितने पर्चे हैं, जो जितनी गिरफ्तारियाँ हैं, वो सारी अवाम पे सामने लाई जाए। यानी ये मजाक है, गिरफ्तारी डालनी थी एक ही वक्त गिरफ्तारी डालें, ये तो कोई नहीं है एक बंदा जेल में वक्त गुजारे जब वो निकले फिर पाइए, तो बदनीति पर अमल कहलाएगा ना। तो ये जस्टिस अली बाकर नजवी की दरख्वास्त पर समाअत की और 19 अक्टूबर 2 दिन का टाइम दिया। अल्लाह करे अभी तक तो हमने देख लिया है कि लाहौर हाई कोर्ट में जितने केसेस आए हैं जो ख़ास मखसूस बेंचेस में लगे हैं, उसके नतायज हमारे सामने हैं। और कुछ केसेस ऐसे जिसमें नतायज मिले हैं तो वो जजेस यहाँ ठहरे नहीं हैं, उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया, मिजाज लाहौर से ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये भी रिकॉर्ड के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। ये बहरहाल उन्होंने कह दी है और 19 अक्टूबर तक जो है वो समाअत मुलतवी की है। और एक जो डॉक्टर यास्मीन राशिदा के हवाले से जो है दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी है, जिस्मानी रिमांड पे फिर ले गए, नई दफ़ात ऐड करके जिस्मानी, यानी ये भी एक नई हमने फौजदारी प्रोसीडिंग में हमने देखा है। ये मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, लेकिन हमने ये नई इख्तरा देखी है कि किस तरह से यानी मैं अदालतों को यूज़ करने का तो नहीं कहूँगा, लेकिन अदालतें भी इसका हल नहीं निकाल सकी। और ये मई से लेकर आज हम अक्टूबर में आ गए हैं, और क्या है कि अभी गिरफ्तारियां, आप अंदाजा लगा, गिरफ्तारी और रिमांड चल रहे हैं। अगर जमानतों की तरफ गए हैं तो उसके बाद क्या कुछ हुआ है, ये इंसाफ का कत्ल हो रहा है। इसको अच्छा लगे या बुरा लगे, आप आइन और कानून के मुताबिक करें तो हम साथ हैं आपके, लेकिन ये अगर तरीक़ाकार अपनाया जाएगा इसकी तो इजाज़त नहीं दी जा सकती है। और यही हुआ, उन्होंने कहा जनाब नई दफ़ात ऐड होगी हैं तो इसलिए जमानत खारिज कर दी, अब नई दफ़ात के लिए आप इंतज़ार करें। और मुलज़मान को पेश किया गया, उनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद है। एजाज चौधरी को डेंगू बुखार की वजह से पेश नहीं किया गया। मज़ीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी गई है और उन्हें बड़ा एहसान किया वैसे अदालत ने ये कि उन्हें अब पता नहीं अब कोई और केसेस ना निकल आए कि उसमें भी रिमांड शुरू हो जाए, लेकिन ये सारा जो कुछ हो रहा है आप लोगों के सामने है। और एक जो बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पता है आदम पैरवी दरखास्तों की अखराज के हवाले से जो है ना, वो तो कह चुकी है आप जाए अदालतों बाहर। लाहौर हाई कोर्ट में भी है 9 मई के हवाले से बैरिस्टर सलमान सफदर माजून, सिकंदर जुल्करनैन पेश हुए जस्टिस आलिया नीलम के पास, और 25 अक्टूबर को समाअत मुलतवी कर दी है। और इस पर उनका कहना था कि आप भी वकील हैं और अदालत के दिमाग से आप अदालतों का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है ये। और वैसे नज़र आना चाहिए हर एक को, इंसाफ दिखता हुआ नहीं होता हुआ भी नज़र आना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि मखसूस बेंचेस के अंदर ये केसेस लगते हैं। और मैं वो देखिए, मैं नहीं कहना चाहता, ना मैं कंट्रोवर्सीज में आना चाहता हूँ, लेकिन इंसाफ राहम नहीं हो रहा, ये बात जहन में रख ले। ये मैं कह रहा हूँ अज़हर सिद्दीक, आपको ये बात अब आगे दोहल कह रहा है कि ये सारा कुछ यहाँ कर हो रहा है। आगे आपको पता है जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट में 23 अक्टूबर के लिए फ़र्द जुर्म आयद करने की साइफ़र केस में, और जब फ़र्द जुर्म आयद होती है ये डे टू डे ट्रायल चलेगा। अभी इतना आसान काम नहीं है, क्वाशमेंट अलहदा है जो हाई कोर्ट में चल रही है। और नीचे जहाँ शाह महमूद कुरैशी को और इमरान खान साहब को पेश किया, सलमान सफदर साहब वहाँ अदालत में जो कि लीड काउंसलर यही हैं,
पेश हुए और उन्होंने अदालत के सामने रखा कि नकलें नहीं दी गई। और मैंने आपको पहले बहुत से लोगों ने कहा कि आज फर्द जुर्म आयद होनी है, मैंने कहा था फर्द जुर्म अभी आयद नहीं हो सकती है। 265C है ज़ाब्ता फौजदारी का, जिसके तहत यह है कि आप जो आपने केस बनाया ना उस पर वो क्या बुनियाद क्या है, जिस बुनियाद के ऊपर आपने केस ट्रायल लेकर चलना है, तो वो आपको एविडेंस देनी है, वो पूरा केस देना है, उसकी बुनियाद के ऊपर आगे फर्द जुर्म आयद होनी है। अब ये आ गया और उसमें आपको मैं बताता जा रहा हूँ, काफ़ी दिनों से मैं कोशिश करता हूँ, आपको एजुकेट भी करता हूँ। 265D की दरखास्त है जो मैं काफ़ी जो मेरे अपने आर्गूमेंट से वो मैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को मैं शेयर कर चुका हूँ। खोसा साहब से भी मेरी बात हुई है, लेकिन मैंने जितनी मैंने कहा ये 265D का फिट केस है जहाँ क्वाशमेंट अलग चल रही है, उसके अलावा ट्रायल कोर्ट में ये मामला अलग चलता है अभी तक। लेकिन आपको पता है जैसे आमिर फारूक साहब ने कॉल साज की मनसूख कर दी, जो फैसले महफूज अगर सुनाने भी थे तो वो सवाल कंट्रोवर्सी तो आपके सामने मौजूद है। और मैं कई सवाल उठा चुका हूँ, कई जजेज ऐसे हैं जो छुट्टियों में चले जाना या लिस्टें कैंसिल कर देना, और वो मैंने डाटा एक दोस्त हमारे साफ़ी हैं उनको मैंने कहा ज़रा कौम के सामने रखें तो हालात और वाक़यात क्या हैं। कुछ आखिर में सदर पाकिस्तान के हवाले से मैं बात करूंगा, लेकिन अभी आपके सामने में जो एक अहम फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो बहुत ज़रूरी डिस्कस करना है। अमाद यूसुफ आपको पता है शहबाज गिल के केस में ये पर्चा दर्ज हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना तफसीली फ़ैसला जो है वो रखा है। हुकूमत को इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से रोक दिया है। हुकूमत शहरियों के खिलाफ बेबुनियाद और झूठी कार्रवाइयों से परहेज़ करे। अब ये वाला फ़ैसला अगर आप सामने रख कर देखें तो इमरान खान के ख़िलाफ़ और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने केसेस हैं वो तो ज़मीन बोस हो जाएंगी। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से अवाम में खौफ और अदम सिक्योरिटी का एहसास पैदा होता है। खौफ का माहौल रियासती इदारों के खिलाफ नफरत पैदा करता है। खौफ के माहौल में मीडिया भी आज़ाद काम नहीं कर सकता। हुकूमत नाकदीन और सियासी मुखालफों को अपना दुश्मन ना समझे। आइन हर शहरी को सियासी माशरती और आज़ादी राय की इजाज़त देता है। शहरियों के इनका हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो रियासत की आइनी जिम्मेदारी है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मालूमात पहुँचाने का जरिया, आज़ादी राय का हक इस्तेमाल करने पर सियासी वर्कर, सहाफ़ियों और दीगर और मुकदमों का इंदराज हो रहा है। ये यकीन करना मुश्किल है कि अवामी नुमाइंदे, सहाफ़ी, सियासी वर्कर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वज़ हैं। हुकूमत को ऐसी कार्रवाइयाँ आइनी मैंडेट की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ARY के जो है ना वाइस प्रेसिडेंट हैं अमाद यूसुफ के केस में जस्टिस जाजुल मुश्किल 3 रुकनी बेंच ने अमाद यूसुफ को शहबाज गिलगरी से बरी कर दिया था। जस्टिस जमात मंदूखेल ने यह फैसला तहरीर किया है। ये एक संग मिल की हैसियत इख्तियार करेगा और ये फैसला आने वाले दिन में सियासत के बौछाल में कह दूँ या बाकी मामला कह दूँ उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एक तरफ जो मैंने बात आपके साथ कही है, जो कि प्रोग्राम ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तोशाखाना के हवाले से मैं बाद में बात करूँ, लेकिन यहाँ सदर पाकिस्तान से मुलाकात हुई है। तस्वीर मैंने शेयर किया, ट्वीट भी रऊफ़ हसन की, सेक्रेटरी जो हैं, और बैरिस्टर उमैर ने एडिशनल सेक्रेटरी हैं। बड़ी मेहनत की है उमैर बहुत मेहनती आदमी है और एडिशनल एडवोकेट जनरल था उस वक्त से लेकर फिर तमाम केसेस में हम इसकी काफ़ी मुआवनत रही, बड़ी कोशिश करता रहा। और सदर पाकिस्तान से 2-3 बातों पे तो बहुत ख़ास बात, 190 दिन के इलेक्शन के हवाले से, उनका आइनी किरदार के हवाले से बात हुई, बताया गया है। मैंने जो कि शेयर कर दी हुई है, पटिशन भी शेयर कर दी हुई है, मैंने ट्वीट भी कर दी थी, वारिस सर तक मैंने चीज़ें भी पहुँचा दी हैं कि 90 दिन के इलेक्शन के हवाले से, और वो 15 दिन के अंदर जवाब मांगा था। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक मेरी इतलात के मुताबिक जमा नहीं कराया। उसमें मुतफरक दरख्वास्त मैं दायर कर रहा हूँ कि अभी तक इलेक्शन कमीशन अपना आइनी किरदार अदा नहीं कर रहा है। दूसरा जो है, जो सदर के इख्तियारात के हवाले से जो ये मामलात हो रहे हैं, जो ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उसके हवाले से सदर पाकिस्तान क्या कर सकते हैं, उनके नॉलेज में लाया गया। आगे आने वाले दौर में देखिए वो क्या करेंगे। और एक निगरान वज़ीर, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्किंग रिलेशन की बात हो रही है। अब उन्होंने देख लिया है कि बड़ा मुश्किल है, अवाम इमरान खान से पीछे नहीं हट रही, तो एक सेकंड स्ट्रेटजी भी जहाँ एक कोशिश की जा रही है कि बुशरा बीबी और अलीमा खान के दरमियान डिफरेंसेस पैदा करने के लिए और ये मामलात, और अब इस तरफ अगर आप हटा कर देखें तो ये भी एक कोशिश चल रही है कि इस तरह के हालात, डिवाइड एंड रूल के एक बेसिक प्रिंसिपल है जिस पर अमल दरामद करते हुए बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। देखें, एक चीज़ तो मैं जानता हूँ, बुशरा बीबी के बारे को इन्वॉल्व करने के लिए फराह शहज़ादी के ऊपर झूठे केसेस वगैरह का मामला चलता रहा, इतने यानी 1.5 साल हो गया है। फराह शहज़ादी के अगेंस्ट पहले एंटी करप्शन मुकदमा खारिज हुआ, फिर नैब आ गया, फिर FI आ गया, अभी तक कोई चीज़ आपने देखी है रिकॉर्ड के ऊपर? कुछ नहीं रहा। तो वादा माफ गवाह, और वादा माफ गवाह भी झूठे बना रहे थे, वो भी रिकॉर्ड के ऊपर सारा कुछ आ चुका है।
तो ये जो मामला है ना, ये इस तरह का, अभी उनके बच्चों का नाम ECL में रखा हुआ है, तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग चल रही है, इंट्रा कोर्ट अपील चल रही है, यानी वो तो अदालतों का भुगत ही फिर रही है ना जी। बाकी तो पाकिस्तान के अंदर क्या, हाँ का भागने की क्या बात है, यानी यहाँ पाकिस्तान के अंदर रह के ऐसे हालात से मुकाबला किया जा सकता है। आप देख रहे हैं फौरन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बेहतर रही हैं कि वो बाहर रहें, तो बजाय ये कि प्रेशर डाल के, बच्चों का प्रेशर डाला जाए, बाकी चीज़ों को मजबूर करके। अभी तक ना तो जो ये कह रहा है कि वादा माफ गवाह बनना है बुशरा अपना फराज शहजादी ने, तो ये खाम ख्याली में है, सवाल ही नहीं पैदा होता। ना कोई ऐसा काम उन्होंने किया है, ना कोई वादा माफ गवाह बनने के हवाले से ऐसी कोई बात ज़ेर बहस भी है। यानी ये कहना, इल्ज़ाम लगाना भी ठीक है, वो इल्ज़ाम तो लग रहे हैं ना जी। अभी तक मैं देख रहा, मैं 2 साल से देख रहा हूँ, 2 साल में अभी तक कोई चीज़ आप बता दें जो रिकॉर्ड के ऊपर ऐसी आई हो। यानी इतना भैया आप करप्शन की बातें करते रहे, लाए ना क्या है करप्शन का, कोई भी चीज़ सामने तो अभी तक आ नहीं सकी है, कोई या तो आए ना। यानी हाउसिंग सोसाइटी का कारोबार उनका तबाह करके रख दिया, गिरफ्तारियां 6-6 महीने नाजायज गिरफ्तारियां रही हैं, ये सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है। जिस वक्त भी चाहना चाहिए इस पर कोई डिबेट भी करना चाहिए, आई एम रेडी टू हैव अ चिट चैट ऑन दिस इशू एज वेल। आगे मैं आखिर में मसला जो मैं आपका लेकर चलूँगा, वो लतीफ़ खोसा साहब ने बड़े अच्छे आर्गूमेंट्स किए हैं, जो क्वैशमेंट का केस था। और हाँ, और एक जो बात है कि ओपन ट्रायल के हवाले से जो बात चल रही है, जामिर फारूक पे कुछ नहीं कर रहे, ये हक़ है उनका। अगर ट्रायल ऐसा है तो साफ शफाफ ट्रायल आप करें, कोई ऐसी बातें होंगी तो आप चैम्बर में देख सकते हैं, लेकिन जेल के अंदर ट्रायल करना ये किसी तरह भी जाए। और इसमें तो जैसे काजी फाइज सभी ज़ात पे बहुत सवाल उठते हैं, ओपन ट्रायल। और वहाँ आप चलें, आप फ़र्ज़ करें आप जेल के अंदर भी ट्रायल करना चाहते हैं तो बाकायदा वहाँ पर सहाफ़ियों को इजाज़त होनी चाहिए, वकला को, पब्लिक जाना चाहे, ताकि समझ आए ना लोगों को क्या हो रहा है। यानी आप ये बंद कमरों में ट्रायल तो नहीं ना कर सकते हैं। और इस पर तमाम देखिए, इस पर दोनों नुक्ता नज़र के हवाले से हमारे साफ़ी हज़रात जो दोनों बड़ी तनकीद भी करते हैं, साकिब बशीर साहब, उन्होंने भी ये कहा है कि कोई हर्ज नहीं है, इजाज़त होनी चाहिए। और 1923 का ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बहुत पुराना कानून है, इसका इतलाक़ क्या होगा। अगली में आखिर में जो है लतीफ़ खोसा साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत ज़बरदस्त दलाइल दी है। बैरूनी मुदाखलत से उन्होंने बताया कि मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को हटाना पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। 17 माह के बाद वफाकी काबीना ने, अच्छा ये जो कि ज़्यादा लंबा हो जाना है, चूँकि प्रोग्राम ज़्यादा हो गया है, इस इशू के ऊपर जो है ना मैं कोशिश करूँगा सुबह में प्रोग्राम में बात करूँ, या मैं नेक्स्ट प्रोग्राम, क्योंकि इस पर मटीरियल काफ़ी है, काफ़ी लंबी बात हो जानी है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।